संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक रचना बीजक में सभी तरह के दर्शनों की चर्चा की है। दुनिया का कोई दर्शन छूटा नहीं है और हर किसी दर्शन की गहराई में जाकर जो हीरे मोती हैं उन्हें निकाला है और जो काई और कचरा है उन्हें एकदम बाहर फेंका है। यही काम आज संत श्री रमा शंकर साहब कर रहे हैं। वो अपना कुछ भी नहीं बोलते हैं, कबीर साहित्य और दर्शन के आधार पर अपनी बात रखते हैं। वो समझते हैं, उनकी भाषा गज़ब की है, अंदाज़ निराला है, गांव की बोली और भाषा में बोलते हैं। हिंदी तो बोलते हैं, इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, मगर इन सब के बीच जो वो ख़ास बात कहना चाहते हैं कि चेतना, जो जीव सत्ता है आपके अंदर, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं। उसे जब तक नहीं समझा जाएगा और बाहर कहीं नदी, समंदर, आसमान में देव गोसैया खोजा जाएगा, उनके चरणों में मत्था पटका जाएगा, नाक रगड़ा जाएगा, ये उनको गंवारा नहीं है। वो कबीर की भाषा बोलते हैं, अक्खड़ और फक्कड़, टूटे चाहे फाटे। मगर जब भीतर आप गहरे में इन चीज़ों को लेते हैं तब समझ में आता है कि सत्य वहाँ से निकल के आ रहा है। उस सत्य को पकड़ना सीखें। वही सत्य जो आपके भीतर से सुन रहा है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसी की शक्ति और सत्ता से बोल रहा हूँ। इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, आपका हर कृत्य पूजामय हो जाएगा, प्रार्थनामय हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सुनिए, समझिए और गहरे में जाइए। साहब कबीर का एक भजन है, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। कैसे जाओगे अपने घर? डगर तो भुला गया, डगर तो छूट गया। पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूढ़ने कन भाव। पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूढ़ने कन भाव। नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। डगर क्या है हमारा? अपने घर जाने का। वो डगर भुला गया, यही पकड़ा गया कर्म का मार्ग, पकड़ाया उपासना का मार्ग, पकड़ा दिया गुरु लोगों ने जोग का मार्ग। कहा पंथ चलत के ते दिन बीते, गर्भ और श्मशान, ये दोनों जगह शरीर पकड़ते और छोड़ते, शरीर पकड़ते और छोड़ते, जुग बीत गया। लेकिन मैं जहां से आया आज तक हमारी वापसी नहीं हुई। यही गर्भ श्मशान के चक्कर में हम आज तक लगे रह गए। शरीर बार बार पकड़ना, विभिन्न जोनी का शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ देना, शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ देना, यही मेरा डगर बना रहा। कहा पंथ चलत के ते दिन बीते, ये रास्ता चलते चलते गर्भ श्मशान का रास्ता तय करते करते जुग बीत गया। ढूढ़ अनेकन भाव, और मैं भी रास्ता खोजते रह गया। रमानंदी बने कि कबीरपंथी बने, कि आर्य समाज में जाएं, कि आनंद मार्ग में जाएं, कि गायत्री परिवार में जाएं, कि बाल जुगेश्वर में जाएं, कि सतपाल जी में जाएं, कि सदा फलदेव जी में जाएं, कि बाबा जय गुरुदेव में जाएं। आज तक मनुष्य रास्ता खोज रहा है।
सदगुरु कबीर कहते पंथ चलत केते दिन बीते, ढूढ़ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे। नाना प्रकार के कर्म, कुकर्म और सुकर्म तीनों करते करते अंत में ये मन हार गया है, अंत में रो रहा है। मरने के समय आंख से आंसू गिर रही, सारा कुछ करने के बाद। नाना कर्म करत मन हारे, उदाहरण देते हैं साहब कबीर। आज हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे इस उदाहरण को। मैट्रिक में पढ़ाई हुआ मृग तृष्णा, जिसे मरीचिका भी कहते हैं। जब जेठ के महीने में सारे नदी नाला कुआं तालाब सूख जाते हैं, पानी कहीं नहीं है। जेठ की दोपहरी 12 बजे दिन प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है तो मिर्गा की दृष्टि जेठ के दोपहरी पर चमकते हुए रेता बालू पर पड़ता है। जेठ की दोपहरी में वो बालू रेता चकमक 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 करने लगता है। उस चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि पड़ती है तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, जाऊं अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां जाता है। वहां गया तो क्या मिला? बालू, वहां कोई पानी नहीं। मिर्गा वहां जाकर पश्चाताप करता है, अब मैं क्या करूं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है। आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, मिर्गा वहां दौड़ के जाता है। वहां पानी दिखाई दे रहा है, वहां जाके अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां गया, वहां भी केवल बालू है। मिर्गा गया और वहां अपने प्राण को तज देता है। वैसे ही दुनिया के लोग नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों में भगवान को खोजते खोजते, दौड़ लगाते लगाते मिर्गा के तरह दौड़ते दौड़ते दिग्भ्रमित होकर अंत में अपने प्राण, अपना शरीर छोड़ देते हैं। जैसे मिर्गा बालू के चकमकाहट को पानी समझ तक कर दौड़ते दौड़ते अपना प्राण अंत में तज दिया, वैसे मानव भी भगवान देवी दुर्गा के पाने के फेर में दौड़ते दौड़ते, पूजते पूजते अंत में अपना देह छोड़ देता है, रोते रोते मर जाता है। साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पाबहि ठाव। जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे। गाँव डगरिया भूल गई। कहते हैं वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे। वेद पुराण पढ़ते पढ़ते पंडित लोग हार गए, पढ़ाते पढ़ाते हार गए। इनका तो आदत अपने ठीक नहीं है, अपना चाल चलन। पंडित लोग अपने मछली भात खा लेते हैं, मांस भात खा लेते हैं, दारू तारी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जर्दा की माम खाते हैं। जजमान को कैसे सतलोक ले जाएंगे और बैकुंठ ले जाएंगे और स्वर्ग में ले जाएंगे? बंधुओं, ये झूठ है। स्वर्ग की कल्पना झूठ है, बैकुंठ की कल्पना झूठ है, सतलोक की कल्पना झूठ है। सदगुरु कबीर कहते, नर तू पार उतर कहां जई हो। अरे जाना कहां चाहते हो? नर तू पार उतर कहां जई हो। आगे पंथी पंथ ना कोई, कूच मकान न पई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहां के पद तहीं ठहरई। जाना कहां चाहते हो? कहां स्वर्ग है, कहां सतलोक है, कहां बैकुंठ है जहां जाना चाहते हो? वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। ये चालाक हैं, ये ठग हैं, ये पैसा केवल ठगना चाहते हैं।
इनको तो अपना ठाव मिलवे नहीं करेगा, जगत को कैसे ही भेज देंगे। अंत में साहब कबीर कहते हैं, यही पूछो सो नाम बतावे। जितने लोगों से मैंने पूछा वो सारे लोग नाम की चर्चा करते हैं। नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति हो जाएगी। ये गांव क्या है, बाजार है, बोरसी। मान लीजिए कि हम जानते हैं शीतल दास या शीतल साहेब हमको पता है, या सीता बहन जी आयोजक है, उनका नाम मैं जान गया, लेकिन न हमको पता है दुर्ग और न हमको पता है बोरसी, तो हम सीता बहन जी के यहाँ आ जाएंगे क्या? नाम से केवल बिहार से आ जाएंगे, मिल जाएगी। तो नाम के पीछे गांव होना अनिवार्य है। तो नाम की चर्चा तो सब गुरु लोगों ने किया, अब गांव की चर्चा किसने किया है? अब बिना गांव का नाम वाला आदमी मिलेगा नहीं, क्योंकि उस नाम का बहुत लोग होगा, तो कैसे हम उस आदमी से मिल सकेंगे? साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव। नाम की चर्चा सब लोग करते हैं, हर पंथ में नाम दान दिया जा रहा है। यही है मुक्ति का मंत्र। बहुत जगहों में कबीर पंथ में भी नाम दान दिया जा रहा है। यही है मुक्ति का मंत्र। नाम है क्या? साहब कबीर कहते हैं, पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा होगा? शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? हैं? तो शब्द से बीजक में साहब कबीर कहते हैं, शब्द हमारा, शब्द हमारा, तू शब्द का। शब्द हमारा कहने का मतलब, शब्द आया कहां से? शब्द की उत्पत्ति कहां से है? हैं? हाँ, सारे शब्द, जितना कोर्स का किताब है, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, या वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, कुरान, पुराण, बाइबिल, ये सारे किसने लिखा? मानव ने लिखा। किसकी बात लिखी गई? तो मानव की आत्मा की बात लिखी गई। साहब कबीर कहते हैं, शब्द हमारा गुलाम है, शब्द हमारा, और तू शब्द का, और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बन गया। शब्द हमारा, तू शब्द का। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा विस्तार रूप से, शब्द की चर्चा। ये सारे लोग शब्द जाप करने में भिड़े हुए हैं। जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव डगरिया भूल गई। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। नहीं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ भरम घर आओ डगरिया भूल गई। केवल भर्म को छोड़ना है और अपने घर वापस आना है। कोई हैरानी नहीं, कोई खर्च नहीं। छोड़ भरम घर आओ, जिस घर से गए हो उस घर आना चाहते हो तो केवल भर्म को छोड़ दो और अपने घर वापस आ जाओ। कहने का मतलब, अगर ज्ञान मार्ग से आप चलते हैं तो अंतिम परिणाम, इसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, इससे भी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान मार्ग का अंतिम परिणाम होगा, स्त्री होगी फूल और पुरुष होगा फल। तब तो आपको मां के गर्भ में जाना पड़ेगा 9 महीना के लिए।
यही अंतिम परिणाम मानव जोनी फिर आपको मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग से चले, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। स्त्री फूल होगी किसी पेड़ में, पहले फूल लगता है तब फल, वो फूल होगी, अब वहीं से हम लोग निकले हैं, उसी फल से ही फल निकला है। स्त्री फूल होगी और पुरुष फल होगा, लेकिन 9 महीना के गर्भ में जाके उल्टा टंगाना होगा, पैर ऊपर मुंह कान नाक नीचे, कोई हवा ब्यार वहां मिलेगा नहीं, ये दंड सहना होगा। फर्क है कि मनुष्य का जोनी फिर दोबारा मिले। ज्ञान मार्ग। 5वां है आत्मज्ञान मार्ग। आत्मज्ञान मार्ग से आपका आना जाना बंद हो जाएगा। इसके भी 7 शाखा हैं, सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान, वैराग। 7 शाखा है आत्मज्ञान के। आत्मज्ञान का मतलब है कि मांस तो आप नहीं खाते हैं, मछली तो नहीं खाते हैं, चोरी दलाली तो नहीं करते हैं, लेकिन पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को मारते हैं, सांड भैंसा खेत में जाए उसको भाला मारते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, सांप को मार देते हैं बिना काम के। यह आत्मज्ञान है आपके पास? सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो कल्याण होना मुश्किल है। आपने जो गाली दिया पत्नी के, तो आपको ये अंदाज है कि आपके पत्नी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? आपके गाय में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? कुत्ता में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? आपके मम्मी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? ये ज्ञान जब तक मनुष्य को नहीं होगा। जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों रो रही है? तो तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। तो भगवान राम ने पूछा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा, जो 5 तत्व से बना हुआ, तत्व 4 माने गए हैं, लेकिन आकाश को लोग मान लेते हैं। जिस 5 तत्व से बना हुआ शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर था, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा है। तुम रोती हो क्यों? दुल्हा तो तुम्हारे गोद में। तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है, लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। तो भगवान राम ने कहा, तारा ये बोलबा नित है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था। ये बोलने वाला न किसी का दुल्हा है न किसी की दुल्हन है।
नहीं किसी का दादा है, नहीं किसी का पोता है, नहीं किसी का नाना है, न किसी की नानी है, नहीं किसी का मौसा है, न किसी की मौसी है, नहीं किसी का भैया है, न किसी की भाभी है। भैया होता है देह और भाभी होती है देह। मर्द वाला देह होता है भैया, औरत वाली देह होती है भाभी। मर्द वाला देह होता है पति, औरत वाली देह होती है पत्नी। मर्द वाला देह होता है दादा, औरत वाली देह होती है दादी। अब बोलने वाला तो जो दादा में वही दादी में, जो नाना में वही नानी में, जो पति में वही पत्नी में, जो गाय में वही भैंस में, और जो कुत्ता में वही गिदड़। ये है आत्मज्ञान। साहब कबीर ये आत्मज्ञान मानव को जिस दिन हो गया कि हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है, हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है। किसको मारना चाहते हैं, किसको गाली देना चाहते हैं, किसको ठग देना चाहते हैं, किससे दलाली खाना चाहते हैं, किससे घूस लेना चाहते हैं? सब घट में तो आप ही रह रहे हैं। ये ज्ञान जिस दिन मनुष्य को हो गया, ये धरती स्वर्ग बनेगी। स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। स्वर्ग है कहां? ये धरती स्वर्ग हो जाएगा उस दिन जिस दिन मनुष्य को, साहब कबीर ने कहा, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सूना। सारा ज्ञान विवेक सुना है, सारा पूजा त्योहार सुना है, सारा तीर्थ व्रत सुना है, आत्मज्ञान के बिना। आत्मज्ञान बिना सब सुना। क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी। एक आत्मज्ञान के बिना ये धरती जल रही है, धरती की दुर्गति हो रही है। कहीं अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार, एक आत्मज्ञान के बिना। जहां आत्मज्ञान नहीं है, सारे पत्थर पानी का पूजा करते करते उस व्यक्ति को अंत में नरकगामी बन जाना पड़े, एक आत्मज्ञान के अभाव में। अगर आत्मज्ञान है तो आप समझेंगे मेरे पिता में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी माँ में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी पत्नी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे बेटा बेटी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे गाय भैंस में वही सत्ता है जो मुझ में है। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे, सब घट प्राण हमारो चोट काई पर डारो। किस पर चोट पहुंचाना चाहते हो, किसको दुख देना चाहते हो, किसको ठग लेना चाहते हो, किसका बेईमानी कर लेना चाहते हो, किसको गाली देना चाहते हो? हर घट में तो वही बैठा है। ये है आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य का कल्याण होना असंभव है। एक दृष्टांत देके अपने वाणी को विराम लूंगा। बंधुओं, एक पादरी जी थे। पादरी जी नित्य प्रतिदिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे, ऐ दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो
तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। प्रवचन चलता रहा। 2-4-6 महीना के बाद एक पारखी संत पहुंच गए पादरी जी के निकट। कहा, पादरी जी 6 महीना से आपका मैं प्रवचन सुन रहा हूं। आप नित्य प्रतिदिन इस बात को दोहराते हैं कि भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मैं यही दोनों बात का जवाब आपसे लेने आया हूं। कहा, बोलो। तो जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान का पूजा करे, अर्चना करे, ध्यान करे, कथा कीर्तन करे और वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो कुछ न करे, जो कुछ न करे भगवान के लिए, कोई पूजा अर्चना न करे, कोई ध्यान भगवान का न करे, कोई कथा कीर्तन न करे, कोई नाम का जाप न करे, और केवल कर्म बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी? पादरी का ही तो मैं नहीं जानता हूं। कहा, तो तू ही रोज प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो कल से तुम्हारा प्रवचन क्यों होगा? खबरदार, प्रवचन बंद रखो। पादरी जी को तो बड़ा कष्ट हो गया, दुख हुआ। उस साधु से कहा, साधु जी 2 दिन का छुट्टी हमको दीजिए आप, और बूझ विचार के आपको हम जवाब दे देंगे। साधु जी ने कहा, 2 दिन नहीं, मैं आपको 5 दिन का छुट्टी दिया, जाइए और बूझ विचार के जवाब दीजिए। पादरी जी अपने घर गए और नित्य प्रतिदिन शाम में भोजन करके बिछावन पर जाते थे और वो चिंतन करते थे जवाब के लिए। जवाब आया नहीं। 11-12 बज गया रात, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात ऐसे सोने में बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है। आज पादरी जी गहरी चिंतन में पड़े हैं। कल वो कबीरपंथी साधु हमसे जवाब मांगेगा, जवाब कुछ आया नहीं। आज बिल्कुल गहरी चिंतन में, चिंतन करते करते 2:30-3 बज गया, भोर, कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। सपना देखने लगे, अर्ध निद्रा में गए और सपना देखने लगे। मैंने पहले कह दिया, सपना की बात सच नहीं होती। यह दृष्टांत है, इसको आप लोग सिद्धांत नहीं समझेंगे। हमारा सिद्धांत झूठ बोलना नहीं है। हमारा सिद्धांत किसी को बलगलाना, हमारा सिद्धांत चमत्कारी बात बोलना, हमारा सिद्धांत किसी को श्राप देना, हमारा सिद्धांत किसी को वरदान देना, ये हमारा कबीर का सिद्धांत नहीं। ये दृष्टांत है। दृष्टांत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन सिद्धांत कभी गड़बड़ नहीं होगा। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो जमराज आया। जमराज कहा, पादरी जी अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए, आपकी बारी आ गई। पादरी जी ने जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलिएगा? तो जमराज कहा, आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में तो खुशहाली आई। कहा, ठीक है, अब 5 मिनट में आ जाइए, तब तक मैं तैयार हो जाता हूं। 5 मिनट में जमराज महोदय आए। पादरी जी से कहा, पादरी जी अब चलिए, समय हो गया। पादरी जी ने कहा, एक बात आपसे और जानना है। कहा, जल्दी पूछिए। कहा, स्वर्ग की विशेषता कुछ हमको बता दीजिए। जमराज ने कहा, पादरी जी स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन प्रकाश एकदम। स्वर्ग के लोग भात रोटी साग सब्जी नहीं खाते हैं, पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश मुनक्का।
स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया एस्बेस्टस टीन के चदरा में नहीं रहते हैं, 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है, स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है, स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं कहीं सुंदर सुंदर फल के लाल पीले फल मिलेंगे। ये विशेषता है स्वर्ग की। पादरी का मन तो गदगद हो गया, कहा चलिए अब जमराज पादरी जा रहे हैं स्वर्ग में। जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी खपरा एस्बेस्टस टीन के चदरा का घर है, चारों तरफ लोग साग रोटी अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ ज्वार बाजरा की रोटी लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं है, कहीं सुंदर फूल के बगीचे नहीं है, कहीं सुंदर फल के बगीचे नहीं है। पादरी ने कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, यही आपका स्वर्ग है। कहा एक काम कीजिए, आपका स्वर्ग तो मैं देख लिया, अब जरा सा हमको नरक तो दिखाइए, नरक किधर है। जमराज ने कहा नरक देखोगे क्या। कहा जी चलो। नरक में गए तो नरक में जाते से देख रहे हैं बिल्कुल प्रकाश है, दिन है और चारों तरफ 10-20 महल का एयर कंडीशन मकान चल रहा है। चारों तरफ लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खा रहे हैं, कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन चल रहा है, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे हैं, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी ने कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों। तो जमराज ने जवाब दिया, ए पादरी जी, आपके जैसे लोग जो जीवन भर भगवान पर विश्वास किया, रात दिन भगवान का पूजा किया, कर्म एक भी बढ़िया नहीं किया, वे सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बना के रखे। आज तो वही हाल है। मंदिर जाने वाले को देखिए तो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डंटी मारते हैं, घूस खाते हैं, यही तो चल रहा है। और सारा पाप कटाने के लिए मंदिर चले जाते। का ये सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बनाया है। और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ के केवल अपना कर्म बढ़िया किया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बना के रखा है। राम बोलाबा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन कर्म आदमी का ठीक हो जाए, स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा। जब आप किसी बात को बिना किसी परंपरा के, बिना किसी फिल्टर के समझना शुरू करते हैं, मतलब जो भी धारणा आपकी बनी है, जो आपने गुरु से, ग्रंथ से सीखा है अब तक, उनको सब एक साइड लगा करके जो भी सच कहा जा रहा है इसलिए सच सच नहीं है, बल्कि सच इसलिए सच है कि वो हमेशा सच है। इसको आप खुली आंख से देखिए, विवेक और विचार की जो भीतर की आंख है उससे देखना शुरू करिए। ये जब देख पाते हैं तब आप सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, एनलाइटेड हो जाते हैं। यही सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है, मानवता के शिखर पर विराजमान होते हैं और कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अनहलक, मैं वही हूँ जिसे
सदियों सदियों से ढूंढ रहा था। यही तथागत बुद्ध ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद आपने क्या पाया, उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं पाया, और वही पाया जो मेरे पास सदा से मौजूद था। उसी मौजूदगी को आज मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। जो खजाना मेरे भीतर ही गड़ा हुआ था, उसकी चाबी मुझे मिल गई है और मैं आज मालिक हूँ। खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट सदस्यता ले लीजिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। लाइक करिए, वीडियो अच्छी लग रही है, और आपको क्या सुनना है, समझना है, अपनी बात और जज्बात ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको जो ये समझ मिली है, जिसके पीछे पूरा खजाना है, आनंद है, तो वो आप बांटना शुरू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी ये खुशी और आनंद मिल सके और आप अपना पुण्य का काम जारी रख सकें। शुक्रिया, साधुवाद, साहिब बंदगी। मिलते हैं एक और किसी खास पॉइंट को लेकर, एक बड़ी वीडियो के साथ, जो आपकी चेतना को खोल दे और आपको दिखा दे कि सत्य ये है, आनंद ये है, झूठ ये है और ढोंग पाखंड ये है, जिससे आपको बाहर निकल जाना है।